हमारा जो आज का विषय है वो है अनुच्छेद लेखन, जिसका हमारा जो शीर्षक है वो है समय का महत्व। समय का महत्व, द टाइम की इम्पोर्टेंस। समय का महत्व, हमें जो है, जो हमारा समय है, हमें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। आइए आगे चलते हैं। समय का महत्व। समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप सबको भी पता है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर हम टाइम से, समय से पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारी जो परीक्षा होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। या हम अपना होमवर्क टाइम पर पूरा करते हैं तो हमारे सारे काम टाइम से होते हैं। पढ़ाई से संबंधित भी, और घर में भी यही होता है कि अगर हम टाइम से उठते हैं, टाइम से तैयार होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो हम सब टाइम से स्कूल जाते हैं और हमारे सब काम टाइम से होते हैं। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। समय पर काम करने को समय पालन कहते हैं। यानी कि हम सुबह को टाइम से उठते हैं, टाइम से ब्रश करते हैं, टाइम से नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे करते हैं, स्कूल टाइम पर आते हैं, अपना गृह कार्य जो अपना होमवर्क होता है उसको टाइम पर करते हैं ना। फिर घर जाकर टाइम से हमें रेस्ट करना होता है, फिर उसके बाद टाइम से हमें पढ़ना होता है। तो ये सब जो भी काम होते हैं बेटा, ये इसको कहते हैं समय का पालन करना। जो लोग समय का पालन करते हैं, यानी कि समय पर अपने सारे काम करते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। ठीक है। और जो लोग समय का पालन नहीं करते हैं, वो रोते ही रहते हैं कि हमारा ये काम रह गया, हमारा ये काम रह गया। जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल लो अपने स्कूल के बच्चों का ही, अपने कक्षा के बच्चों का, कि उनका काम अगर टाइम से रेडी होता है, टाइम पर वो अपना गृह कार्य करते हैं, अपना लर्न करते हैं, तो उनकी परीक्षा भी बहुत अच्छी होती है और उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरना वो एक दूसरे से नोटबुक्स ही मांगते रहते हैं कि ये वाला मुझे काम कर रह गया है मेरा, ये मुझे करने दो, प्लीज़ मुझे अपनी नोटबुक दे दो, प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दो। अगर वो टाइम से करें, कभी कभी किसी की मजबूरी पे होती है कि भाई वो बीमार है या कुछ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोई भी काम समय पर नहीं करते हैं, समय का पालन नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए। सूरज देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूरज। रोज सुबह टाइम पर निकलता है और शाम को अपने टाइम पर ही डूबता है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा उदाहरण। आपने देखा होगा कि सूरज कभी देर से नहीं निकला, कभी देर से नहीं छिपा, टाइम से निकलता है और टाइम से ही छुप जाता है। ठीक, देखिए वहाँ पर वो सूरज निकला सुबह को और शाम को टाइम से छिप गया। यह निकलने और डूबने में कभी गलती नहीं करता। अपना टाइम से उसे पता है कि सुबह को मुझे निकलना है तो सुबह को ही निकलना है, और शाम को मुझे डूब जाना है तो शाम को ही वो छिप जाता है, डूब जाता है। ये देखो, एक छोटा सा पक्षी है मुर्गा। ये हमें समय पालन की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कैसे देता है कि मुर्गा एक पक्षी होते हुए भी समय पालन की प्रेरणा देता है। ये क्या करता है, जिस समय पर हमें उठाता है रोज सुबह सवेरे सूरज निकलने पर, मुर्गा बोलता है कुकड़ुकू, है ना। तो क्यों बोलता है, क्योंकि ये सबको कहता है कि मुर्गा बोला कुकड़ुकू, हुआ सवेरा सोए क्यों, है ना। यानी कि जब मुर्गा बांग देता है हमें तभी उठ जाना चाहिए। हाँ, तो मुर्गा हमें ये शिक्षा देता है। वह रोज सवेरे सबको उठाता है बांग देकर, बोलकर, है ना। ठीक समय पर बांग देकर वह लोगों को बताता है कि सवेरा हो गया है, अब सोना नहीं चाहिए। और देखिए, कभी भी पेड़ पर अगर आम लगते हैं तो गर्मियों के सीज़न में आम आते हैं तो वो गर्मियों की सीज़न में ही आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सर्दियों में आ गए। ठीक है। तो समय पर ही फल लगते हैं। कहीं भी किसी भी पेड़ पर समय पर फल लगते हैं, जो उसका टाइम होता है ना। तरबूज, जब लू चलती है, तरबूज आते हैं तो वो उन्हीं दिनों आते हैं, किसी और मौसम में नहीं आते हैं। ऐसे फूल होते हैं, उनको जिस मौसम में आना है उस मौसम में ही वो खिलते हैं, अदर मौसम में वो नहीं खिलते हैं।
समय पर ही पानी बरसता है और समय पर ही मौसम आते जाते हैं। ये सब तो आपको के पास प्रकृति के बहुत बड़े उदाहरण हैं कि समय पर ही पानी बरसता है, बरसात के दिनों में ही पानी बरसता है और समय पर ही मौसम आते जाते हैं। और घड़ी भी समय पालन का एक अच्छा उदाहरण है। घड़ी टिक 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 चलती रहती है अपनी अपनी चाल से और हमेशा समय पालन। उसे अगर 9 जब बजने हैं तो वो 9 बजाती है ना, ठीक टाइम से वो चलती है। उसी को देखकर हम समय का पालन करते हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे कमरे में जो घड़ी लगी है उसकी दोनों सुइयां सदैव समय का पालन करती हैं। सुइयों के समय पालन से ही तुम्हें भी समय का ठीक ठीक ज्ञान होता रहता है। यानी कि जो हमारे रूम में घड़ी होती है, आपके रूम में घड़ी होती है, उसी से भी पता चलता है कि अब ये टाइम हो गया है, हमें ये वाला कार्य करना चाहिए, अब ये हो गया है टाइम तो हमें सो जाना चाहिए। सुबह को हम घड़ी देखकर ही उठते हैं, घड़ी देखकर ही स्कूल जाते हैं। इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। आगे, जो समय पर काम नहीं होता तो आदमी दुखी और परेशान रहता है। देखिए, बच्चे ने समय पर ना पढ़ा ना लिखा और उसका एग्जाम बहुत खराब हो गया। तो जो समय पर काम नहीं होता है तो आदमी दुखी और परेशान रहता है। और जब तक काम समय, आदमी सुख और आनंद मिलता है। अपना काम समय पर करना चाहिए, है ना, जिससे कि आपको भी सुख और आनंद मिले। ठीक समय पर काम करने से काम तो पूरा हो ही जाता है, सुख और आनंद की प्राप्ति भी होती है ना। ठीक समय पर आप अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो ठीक समय पर आप उसको लर्न भी करेंगे। ठीक समय से आप जो है उसका एग्ज़ाम देंगे तो आपको सब लर्न होगा अच्छे से, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके मम्मी पापा खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, है ना। ना उनको कष्ट होगा ना आपको कष्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए, क्योंकि समय का पालन करने से हमेशा हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ओके बच्चों, अब आपको उसको अच्छे से पढ़ना और ये शिक्षा लेना कि हमें हमेशा समय का पालन करना चाहिए।